हम आए हैं गोश्त लेने के लिए बीफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और देखने में लुक भी आप लोग देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है इस गोश्त की। बिल्कुल सेहतमंद जानवर का जो हमने गोश्त लिया है, और आप लोग भी जब लिया करें तो सेहतमंद जानवर का ही लिया करें। और फूड विद अदनान की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेट हो सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो सबसे पहले हमने पतीला चूल्हे के ऊपर रख लिया और इसमें हमने ऑयल डालना है। आधा कप ऑयल लेंगे हम, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो ऑयल में हमने ज़ीरा डालना है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डालने के बाद उसे हमने थोड़ा सा भून लेना है। और ऑयल की जगह अगर आप घी इस्तेमाल करें तो उसमें चावल और भी ज़्यादा बेहतरीन बनेंगे। ज़ीरा जैसे ही भुन जाएगा तो हमने इसमें 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालना है। और गरम मसाला नॉर्मल मिक्स आपको मिल जाता है, वही इस्तेमाल कर लें। इस गरम मसाले में बादियान है, लौंग है, ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी। तो ये सारे मसाले डालने के बाद आपने इनको 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेना है, भून लेना है इसमें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने आधा कप लिया है, उनको छोटे छोटे चॉप कर लिया है। और इन प्याज़ों को आपने इतना भून लेना है कि नॉर्मल से ब्राउन हो जाए। अगर आप गहरे ब्राउन चावल पसंद करते हैं तो इनको ज़्यादा ब्राउन कर लेना है। और यहाँ पर हमने नमक डाल दिया। नमक मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, और बाकी अगर नमक कम हुआ तो एंड पर जब हम पानी डालेंगे तो तब चेक करेंगे। और प्याज हमारे लाइट से गोल्डन हो गए तो यहाँ पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1.5 टेबलस्पून है। और इसको भी हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है अच्छे से। और अब हमने बीफ लिया था, बीफ का गोश्त, उसको हमने छोटा छोटा कटवा लिया, जो क्योंकि बीफ के जो पुलाव है उसमें बोटी जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। और साथ ही हमने 2 बड़ी नलियाँ जो होती हैं वो भी ली हैं। उनका क्या है कि फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है उनसे। और जब भी गोश्त पकाएं उसमें बोन्स जो है ना वो ज़रूर डाला करें, क्योंकि बोन्स में विटामिन कैल्शियम होते हैं, विटामिन डी होते हैं, तो वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो उनको ज़रूर साथ इस्तेमाल किया करें। इसको हमने 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद हमने इसमें डालने हैं प्याज और टमाटर डालेंगे इसमें आधा कप। और टमाटर डालने के बाद हमने इनको अच्छे से भूनना है, और इसमें हमने आधा कप पानी का डाल देना है। और इसको मीडियम हीट पर हमने अच्छे से भूनना है, इतना पकाएंगे कि ये जो बीफ है ना ये नरम हो जाए, पक जाए हमारा। और तकरीबन आधा घंटा लगेगा आपको यहाँ पर। और इसी काम के दौरान हमने इसमें थोड़ा सा अचार डालना है। अचार बहुत ही स्पेशल है, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा आम है और एक सब मिर्च का अचार है। और साथ ही हम 5 से 7 आलू बुखारे डाल देंगे इसमें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका लुक आ जाता है। ये जो पुलाव बना रहे हैं हम, ये ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में इस तरह के पुलाव बनाए जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से कम मसालों वाले पुलाव खाते हैं। और ये सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 हमने डाल दी हैं। इसके अलावा हमने और इसमें मिर्चें वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी, बस यही हैं। बच्चे बड़े सबको ये बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप कौन से शहर में बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट पढ़ने से हमें भी खुशी होती है कि कोई हमारी वीडियो देख रहा है और कमेंट कर रहा है। यहाँ पर मैंने ये चावल लिए थे 2.5 कप, और मैं यहाँ पर 4 कप पानी के इसमें डालूँगा। चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, और भिगोने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालकर हमने इसे कवर कर देना है, और कवर करने के बाद इसको बॉयल आने तक हम पकाएंगे। ये देखें अभी बॉयल नहीं आया, थोड़ा सा इसमें चम्मच चला दिया मैंने। फिर से इसको कवर कर देंगे, और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तब हमने चावल डालने हैं। और ये बॉयल आ गया है इसमें, और चावल अब इसमें हम डाल देंगे। चावल जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। और चावल आप ना जो पानी है चावलों का उसको निकाल दिया करें, सिर्फ चावल ही डालने हैं, गलती से कहीं पानी भी ना डाल दें, उससे फिर बिल्कुल ही हलवा बन जाना है आपके चावल। और आपने कहना अदनान ने सही बताया नहीं है। इनको मिक्स कर देंगे एक बार, उसके बाद हमने इसको खुला ही ऐसे पकाना है, इसको कवर नहीं करना, ढकना नहीं देना ऊपर। और इसको पकाएंगे इसी तरह से हाई फ्लेम पर, और इतना पकाएंगे कि इसमें जो पानी है ना वो तकरीबन 80% तक रिड्यूस हो जाए। और यहाँ पर हमने 2 से 3 नींबू ले लेने हैं, उनको स्लाइसेस कर लेने हैं, वो डाल देने हैं इसमें। इससे क्या होता है कि फ्लेवर और भी ज़बरदस्त हो जाता है। थोड़े से खट्टे खट्टे से नींबू जब आते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है, और बिल्कुल देग वाले चावलों की लुक आ जाती है। इसको हमने अच्छे से ऐसे मिक्स करना है। और
अच्छे से मुराद ये नहीं कि आपने चम्मच तेज़ तेज़ चलाना, चम्मच बिल्कुल आराम से चलाना है। और देखें यहाँ पर ये पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते रख देंगे ऊपर, उससे भी खुशबू ज़बरदस्त बन जाती है। और पुदीने के पत्ते रखने के बाद हमने इसको दम लगाना है। और आज मेरे पास कपड़ा नहीं है तो कपड़े के बगैर ही हम दम लगाएंगे। लेकिन दम लगाने से पहले एक काम ज़रूर करना, जो कि मैंने अफ़गानिस्तान में देखा था, इस तरह से करते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने ना होल बना देने हैं। इससे क्या होता है, नीचे से जो स्टीम है ना वो ऊपर आ जाती है और सारे चावल जो है ना इवनली पक जाते हैं, एक जैसे, सिर्फ नरम नरम। और इसके ऊपर रख देंगे ढकना। और कपड़ा अगर आपके पास ना हो तो कोशिश करें इसके ऊपर ढकना रखने के बाद ढकने के किनारों के ऊपर ना आप पानी डाल दें। उससे क्या होता है, जो अंदर स्टीम बनती है ना, प्रेशर बन जाता है अंदर, स्टीम जो है वो ज़ाया नहीं होती और आपके चावल जो है वो बेस्ट बन जाते हैं। तो इसको हमने अब 20 मिनट के लिए दम लगाना है, लो हीट पे, बिल्कुल दम वाली आंच पर। तो 20 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं इनकी लुक। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बहुत आ रही है। और ढकना आपने बिल्कुल आराम से उठाना है ताकि पानी चावलों के अंदर ना चला जाए। और ये चावल हमारे रेडी हो गए हैं। आप भी ये बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगे हैं। और इनको बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव है, ये देखें। और कोशिश करें जब भी आप इसको खोलें ना, दम से हटाएं तो हटाने के फ़ौरन बाद इसको हिलाना नहीं है। 10 से 15 मिनट इसको साइड में रखें। उससे क्या होता है, चावल सेट हो जाते हैं। इनमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो इनमें जज़ब हो